जब भी भगवान हर जगह पर है, ये सच्ची बात है, तो तुम हर जगह पर हर चीज में भगवान को देखो। सी गॉड इन एवरीथिंग, नथिंग बट गॉड, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। और हमारे से आदमी आता है पूछने को तो भगवान कहाँ है। ये अंधे आदमी है कि नहीं, जो पढ़ता भी है लिखता भी है, तो गॉड इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड, देयर इज नो प्लेस वेयर इज गॉड इज नॉट, नथिंग इज एब्सेंट फ्रॉम गॉड। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, एब्सेंट कहाँ भी नहीं है। बखत बखत पर आग में से भी निकल के आया भगवान जिसको बचाने के लिए। तो देखो ऐसी अंदर में सब में छिपा है भगवान, सबके अंदर है। सदा बसत तुम साथ, गुरु नानक साहब बोला है, सदा बसत तुम साथ, भगवान तुम्हारे साथ ही है। अरे तुम काहे को ढूंढता है बाहर उसको, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वो तो अंदर है। यू आर गॉड। एक भी इसमें से एक भी बात करो तो तू भगवान है, लेकिन तुम है नहीं, नहीं डिजायरलेस है, नहीं ईगोलेस है, कुछ भी छोड़ता नहीं है। तुमको अहंकार भी है, तुम जानता नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। हम समझता है तुम ऐसे संगत में है, अज्ञानी आदमी के संगत में है, जो तुम पक्का करते जाता है कि मैं फलानी भाई हूँ, मैं फलाने की स्त्री हूँ। तुमको अभी नाम अपना भूल गया है कि तुम नहीं है। गुरु नानक साहब बोलता है तुमको ये मालूम करना चाहिए कि मैं ना, और तुम मैं ना कभी हुआ है, तुम तो मैं हूँ, हो मैं, ये धीरज रोग तुम्हारे को लग गया। हो मैं, कोई भी आता भाई मालिक कहाँ है, माई गई है बाहर, तो जरूर मालिक है ना इस घर का, तो तुम अहंकारी है। किसको तो बोला है, किसको तो मालूम है यहाँ का माई कौन है, यहाँ का मालिक कौन है। भाई माई कहाँ गया, जब माई गया बाहर, तो बस मालूम पड़ गया तो यहाँ का माई अहंकार है कि मैं हूँ। ओ मैं छोड़ा नहीं है। जब भी हम छोड़ा तो हम बोला सबको तो मंगन मुआ, तो खुद खुदा हुआ। खुदा तभी होता है जब भी तुम मरता है, और जब भी भगवान को मार देता है, अपने अंदर में मार के छिपा के रखता है, बाहर बोलता है मैं मंगनमल हूँ, तो उसको अहंकार लगता है। और जो बोलता है मैं ना, मैं नहीं हूँ, तो वो सचवच है, वो सच्चा भगवान हुआ। दादू साहब अपने को कुछ भी नहीं जानते थे, तो मैं ना। एक बार एक राजा गया दादू साहब का बात सुन के, गया दादू साहब के पास, उसके घर का एड्रेस ले लिया। गया जब भी उसके घर के बाजू में, तो वो घास करता था, काटता था घास। तो राजा जाके बोला दादू साहब यहाँ कहाँ रहता है। उसने बोला दादू साहब यहाँ कोई रहता ही नहीं, मर गया है। यहाँ कोई, हम यहाँ 7 बरस से रहता है। दादू का नाम भी मेरे को मालूम नहीं है, ये तरफ को दादू कभी है नहीं। राजा ने समझा तो ये सच बोलता होगा, दूसरी जगह पर होगा, मैं भूल गया। तो दूसरे आदमी से जाके पूछा, हम दादू साहब का एड्रेस लेके आए, यहाँ है, वो कहाँ मिलेगा। उसने बोला ये गधा जिससे बात करता था वही दादू है। तो जाके फिर पाँव पड़ा उसको, तो दादू साहब तो तुम है, भलाई करके मेरे को ज्ञान दियो, मैंने सुना है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी है। उसने बोला लेकिन मैं तो अभी दादू है नहीं, तो मैं दादू तुमको कहाँ से मिलेगा, अभी मैं दादू नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। दादा ने उसने बोला यही अच्छी बात है, तो मेरे को भी समझाओ, तो मैं भी कैसा, जैसा दादू मर गया ऐसा हम भी मर जाए। एक तोता था, जाता था विलायत में, तो दूसरे तोते से पूछा तुम्हारा कोई काम हो तो हमको बोलो। उसने बोला तो तुम भगवान के साथ जब भी मिलो तो तुम हमारे लिए पूछना, तो हम बड़ा दुखी है दुनिया में, हम क्या करें। वो गया जब भी उनसे तोते से पूछा, तो ये तोता एक मुल्क में बड़ा दुखी है, वो क्या करे। तो वो तोता गिर गया। जब भी ये आया फिर वापस तोते के पास, तोते ने पूछा तुम हमारे लिए पूछ के आए थे, हम क्या करें, हम बड़ा दुखी है। उसने बोला दूसरा तो मेरे को जवाब नहीं मिला, लेकिन अजब की बात थी, जब भी हमने उससे पूछा तो वो गिर गया। अरे उसने बोला बस बस हम समझ गए, हमको भी गिरने का है, एक बारी हमको गिरने का है, तो मैं मर गया। उसने ये पकड़ा और पिंजरे में वो गिर गया कि मैं मर गया हूँ, ऐसा सो गया। तो धनी ने समझा तो ये मर गया है। तो दूसरा
वज्र को उसको निकाल के बाहर छोड़ा तो तोता उड़ गया। उसने बोला हम मुक्त हो गए। वो तोते ने ऐसा मेरे को भेजा पैगाम कि मैं मुक्त हो गया। ऐसा तुमको गुरु हजारवारी ऐसा पैगाम देता है, हजारवारी समझाता है, तुम तो फिर भी नहीं समझता। हम क्या करें, थक गए। बोल के 40 बरस हुआ है ऐसा बकते रहते हैं। वज्र से रात तक रोज किस वक्त भी आओ, हमको नींद आराम नहीं है, हम तुम्हारे लिए जागता रहता है। कभी भी आता है, कितना भी पूछता है, हम जवाब देता रहता है, लेकिन तुम्हारे मगर में बात बैठती नहीं। सब लोग ऐसा जो आदमी है वो पूछता है हमारे से, तो हमारे को क्या हुआ है? कुछ तो गुरु नानक, गुरु साहब तुम भी जानते हैं, कुछ तो मेरा कोई कसूर है, मेरा अगले जन्म में कोई कसूर होगा। मुझे अगले जन्म का कोई भी बात तुम्हारे से अभी नहीं चलेगा, वो तो यहाँ हो गया। अगले जन्म में जो कुछ तुम किया था उसका फल तुमको यहाँ दुख सुख मिला है। बात है अभी का, अभी कोई भी कर्म नहीं करो। अभी इस जगत में आके तुमने कोई भी कर्म किया है तो तुम्हारे खाते में है कि भाई इसने ये किया है, इसने ये किया। तो अभी के बाद जब भी तुम मरेगा तो तुम मुक्त हो नहीं सकता है। तुम मरेगा तो तुमने किया है जो कर्म हुए तुम ले जाएगा अपने साथ, उसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। ऐसे जो आदमी जिसको अंतवेले में अपने कोई भी वासना है, कोई इच्छा है रह गई है, या कोई भी कर्म किया है तो उसका फल मिलने के लिए दूसरा जन्म जरूर मिलेगा। और एक बात ही याद करो, जो कर्म तुम करते हैं इस दुनिया में, जो कर्म करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। और दूसरे जन्म में कैसे मिलेगा? दूसरे जन्म में तुमको कैसा मिलेगा, तुम कौन होगा, ये पहले फैसला करो, समझ लो अच्छी तरह से। समझ ये समझता है तुम अपने बात में पड़ गए तो देखता है तो कौन आया किसको जगा देगा। मनुष्य नहीं बनेगा। एक बारी मनुष्य जो बना है वो 84 लाख जून के बाद मनुष्य बना है। तो तुम जब ये आते हैं तो तुमको हमारे बात पर एतबार नहीं आता। दादा नहीं, हम मंडली में सुना है, वो मंडली में सुना है, तो आदमी जो मरता है तो फिर भी आदमी होता है। ऐसे गधे भांचो जो आदमी मरता है आदमी बन जाए तो आदमी को, मनुष्य को काहे को बोला है? तो मनुष्य जून बार बार नहीं मिलती है और 84 लाख जून के बाद आती है, तो उसका मतलब क्या है? तो अभी भी मनुष्य है तो फिर दूसरे भी जन्म में मरने के बाद तुम मनुष्य बनेगा? कभी नहीं बन सकता। एक बारी बनता है, किस लिए? कि तुम जाके मान खा दे मिली है प्रभु पाने के लिए। तुम जाते हैं मनुष्य जन्म लेके, जब भी जाते हैं दुनिया में तो तुमको मतविच रतन जवाहर मानक है। ये एक गुरु की शिक्षक हुई। गुरु का बात सुनो, एक बात सुनो तो तुम्हारे मतविच में रतन जवाहर मानक है, ग्रेस ज्वेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है तुम्हारे मगज में। पहले ही सबको आदमी का स्वरूप भगवान दिया, जब भी तुमको सबको आदमी जब भी बनाया तभी पहले तुम्हारे को मगज में समझ दे देती है, विवेक और विचार है। तो ये विवेक और विचार ऐसा है जिसके ख्याल करने से तुमको मालूम पड़ जाता है कि तुम भगवान है। जैसे सर्प के मगज में मणि है, मोती मणि है, ऐसा तुम्हारे मगज में भी मतविच रतन जवाहर मानक है, यानी ग्रेस ज्वेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुमको समझ आती है तो कैसे मैं भगवान हूँ, कैसे मैं पैदा हुआ हूँ, कैसे मैंने पैदा किया, कैसे हुआ, कैसा न हुआ, सब तुमको मालूम पड़ जाता है। ऐसा ये मनुष्य जून में ये ज्ञान मिलता है तुमको, पहले से ही भगवान से मिलता है। इसका नाम है ग्रेस। और तुम लोग यहाँ हमारे से पूछा है तो ग्रेस ऑफ गॉड कभी होगा? भगवान की मेहरबानी हमारे ऊपर कभी होगी? भगवान की मेहरबानी किसके ऊपर भी नहीं होती है। वो तो मेहरबान तो जैसा है सबके ऊपर है मेहरबानी मिली है। ये कोई रवाजी बात नहीं है। अरे मान खा दही मिली है प्रभु पाने के लिए। ये एक ही रास्ता है भगवान को पाने का कि तुम जब भी मनुष्य जन्म में आते हैं तो गुरुमुख नाम जपे एक बार। तुम एक बारी कैच करो गुरु के मुख से,
गुरु के पास जाओ, गुरु से पूछो मैं कौन हूँ, तो तुमको बोलता है कि सो प्रभु दूर नहीं तो तू है। ये प्रभु काहे को ढूंढता है? अरे तुम ही प्रभु हो। और गुरु नानक साहब बोलता है सदा बसद तुम साथ, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर में है भगवान। इस गॉड इज विद इन यू। लेकिन तुम सब गए हैं मथुरा जी को और वृंदावन जी को, वहाँ भगवान को ढूंढने के लिए वहाँ धक्का खाया है। और सब लोग हरामी हाथ उठा के ऊपर बोलता है तो भगवान ऊपर बैठा है। हिंदू मुसलमान सब हरामी, वो ऊपर समझा है भगवान। अब तक हम जिससे बात करें वो जाने, वो भानतो तो वो कौन? वो भगवान है, ऊपर बैठा है। ऊपर चंद्रमा के पास भी गया है तो रशियन और जर्मन लोग सब देख के आए तो वहाँ को भगवान नहीं बैठा है। वो झूठा बात है तुम्हारा कि भगवान ऊपर बैठा है। भगवान तुम्हारे अंदर में है, नेरों से नेरे है, नजदीक से नजदीक है, लेकिन तुम ढूंढता नहीं है। तुम रॉन्ग जगह पर जाता है तो तुमको नहीं मिलता। करुणा भरपूर, जितनी गुरु की हमारे ऊपर करुणा है, ग्रेस है, जैसे विशाला हमारी हरेक की अपने ऊपर हो जाए तो आज बेड़ा पार। मनुष्य जन्म की कदर हो जाए, बेड़ा पार। मुफ्त में मिल गया है। यहाँ बैठे किसको वो कदर है कि मनुष्य चोला मिला है और व्यर्थ न जाए। वही जो ग्रेस बोली, या वही मनुष्य मरकर मनुष्य होता है, किसी पंथ वालों का ये बकवास है। तो फिर इंसाफ कैसा? मनुष्य के कर्म कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, दूसरे तीसरे हमेशा ये कंटिन्यूस होगा। तो चांस कब? इधर तो आए हैं, ये जो इनकारनेशन हुआ है मनुष्य बन के जो आया 84 लाख जूनियों के बाद, कर्म काट के अभी भी सुधर जाए, अभी भी लोभ पाप दौलत ठगियां चोरियां कहाँ मनुष्य छोड़ता है, उनकी कदर नहीं है। वो एक दादू साहब था जो बना ही नहीं, एक दादा भगवान बने नहीं, एक गीता भगवान बने नहीं, कोई आप में से भी ऐसा ही बना नहीं। ये ज्ञान तो सबके लिए है। एवरीवेयर इज गॉड। वो प्रकट जब कर लेते, हाँ, लेकिन तोते की तरह मरना नहीं आता। जो मर गया तर गया, हमेशा के लिए तर गया। जीते जी, गुरु ने सिखाया जीते जी, ये ग्रेस है। देखा जाए भगवान की, गुरु की ग्रेस, अभी तक हम ठहर बैठे हैं कि स्पेशल कोई ग्रेस होगी, अति कृपा होगी जो हमारे अंदर ये आकर के प्रकट होगा। गुरु ने अपना काम कर दिया, भगवान ने अपना काम कर दिया, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई पिछले जन्म की रुकावट है या ये जन्म। हाँ, एक शौक, पैशन हर एक के अंदर है, पर किसका कहीं लगा हुआ है, किसका कहीं लगा हुआ है। नींद हराम करके लोग बैठे हैं पता नहीं किस किस बातों के लिए। वो एक बार खाली परमात्मा के लिए नींद हराम हो जाए। तभी राधा भगवान ने बोला 40 साल मेरे को हुए हैं, क्या क्या शब्द बोले, करते करते बोलते बोलते, पर तुम्हारी जू नहीं रेंगती है। वही लाटू वही चुभ जाते हैं घर में, वैसे की वैसे। तो फिर तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, रिवोल्यूशन वो कब होगा? तुम में से उम्मीद रखी जा सकती है। दादा भगवान ने हम लोग सभी से उम्मीद रखी, बाहर वालों से तो उम्मीद रखेंगे नहीं। जो आए नहीं है उनके पास, सुना नहीं है, उनमें कौन सी उम्मीद? पर जो उनके हो चुके, आज सभी कहते हो ना हम दादा भगवान के हैं, गीता भगवान के हैं, हम पर उनकी ग्रेस, उनका ठप्पा लग चुका है। तो फकत कर इश्क में एरो असर रे गुरमुख, ये हुस्न अची करे तुझे कदमन में करामत। ये हुस्न, ये परमात्मा तुम्हारे आगे ऐसा हो जाए
तुम्हारे भीतर चला जाए, क्योंकि विदिन है गॉड, न चांद पर है न दुनिया के किसी और कोने में। व्हाट इज विदिन इज ऑल्सो विद आउट। जो भीतर है सो ही बाहर है। अगर विदिन नहीं तो विदाउट भी नहीं। एवरीवेयर तो है गॉड, पर फर्स्ट इनसाइट। खोल कर बोला थोड़ी देर बैठ कर तो देखो। ये शौक दादा भगवान बैठ कर खोजना, बार 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 बनते जाओ ऐसे करके इतनी करना। रातें जाग कर दादा भगवान को देखा, पॉइंट्स सुबह के लिए बताने। हम सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं। बोलते थे कुत्ता सो रहा है, मालिक जाग रहा है। सच तो यही था, बोला जाता था। दुनिया में होता है मालिक सोता है, कुत्ता जागता है, पहरेदार जागता है। यहाँ तो गंगा ही उल्टी थी। ब्रह्मज्ञानी हमारे लिए जाग रहा है और हम सो रहे। तो ये लापरवाहियां, कितनी लागरजाइयां होती रही हैं, वो ऐसा उनके ही रहते जब मिट गई तो पश्चाताप में अंदर कहीं रिग्रेट नहीं है कि हमने अपना जो दादा भगवान का दिया हुआ समय था उसको गंवाया। उनसे कैच करके अपने आप को उनके सामने दिखा दिया, गुरु आपकी मेहनत सफली हो गई। क्योंकि क्राइस्ट ज्वेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्राइस्ट ज्वेल, ये हर एक के अंदर, जैसे बोलो ना नागमणि, नाग के सिर में करोड़ों की मणि होती, वो नाग को पता नहीं। नागमणि बोलते हैं, पर नाग को ही पता बेचारे को, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मनुष्य को पता है कि नाग कैसे। गुरुओं को, ब्रह्मज्ञानियों को पता है हमारे क्या क्या पड़ा है, खाली उजागर करो। मत विच रतन जवार माणक मोती, ये सुनकर भी हम इम्यून न हो जाए तो जाकर के खोलें, खोजें, खोजी वो तुरंत मिल जाए। वही मिल जाता है जो खोजना करता है। जब बैठकर खोजना होती है तब माल मिलता है, लाले अंदर से मिलते हैं, वे अंदर भरी पड़ी है। जैसे समुद्र जो मोतियों से, लालों से भरा पड़ा है, जब कोई जाता है